हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स। ये हमारा पेपर 1 ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए का यूनिट नंबर 6 है। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 11 होने वाली है यूनिट नंबर 6 की। इसके पहले की 10 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री की। आप वहां से जा कर के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड किया है, आप वहां से भी सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये रिएक्शन ऑफ फिनॉल में ये नेमिंग रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट। इससे पहले मैंने आप लोगों को एल्काइलेशन और क्लेंसन रीअरेंजमेंट और भी इसमें रिएक्शन कराई हुई है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ना ही बहुत फास्ट करके देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है पहले मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, फिर एक एक चीज़ समझाऊंगी, इसके मैकेनिज़्म पे भी बात करेंगे, तो पूरी वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी होने वाली है। तो इसमें लिखेंगे व्हेन अ फेनोलिक ester is heated with anhydride AlCl3, the acyl होता है, the acyl group migrates from the phenolic oxygen to ortho and para positions, giving a mixture of ortho and para hydroxy ketones, full stop. This reaction is called Fries rearrangement. देखो इसमें क्या कह रहा है, व्हेन अ फेनोलिक ईस्टर इज हीटेड विद एनहाइड्राइड AlCl3, द एसाइल ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम द फेनोलिक ऑक्सीजन टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, गिविंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। इस रिएक्शन को फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसमें कह रहा है कि जो फेनोलिक ईस्टर होता है, अगर हम उसको हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्राइड AlCl3 के प्रेजेंस में हीट करते हैं, और जो एसाइल ग्रुप होता है वो माइग्रेट कर जाता है फ्रॉम द फिनोलिक ऑक्सीजन से, कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और हमें मिक्सचर देता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन का और प्लस पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन का मिक्सचर देता है। ठीक इसी रिएक्शन को फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक, मैं समझाती हूँ ये रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, फिनोलिक ईस्टर ले लेते हैं, जो कि है फिनाइल एसीटेट। OC डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या है, फिनाइल एसीटेट है, फिनाइल एसीटेट। ठीक, और इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। सबसे पहला एनहाइड्रिक AlCl3 के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है, और दूसरा H पॉजिटिव और या तो फिर H2, मतलब H2O जो होता है वो ब्रेक होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो सेकंड इसमें H प्लस के साथ भी रिएक्शन होता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है दो तरह का, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनता है और दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनता है। क्या
यहाँ पर OH हो जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O और इसके साथ CH3 और साथ में प्लस एक और प्रोडक्ट बनता है, इसको ऐसे बनाइएगा, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटो ACETO फिनॉन और प्लस एक और कंपाउंड बनता है यहाँ पर OH और इसके पैरा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O CH3। हमने सीधा ना लिख करके इसको इस तरीके से लिख दिया, तब भी कोई गलत नहीं है, आप सीधा भी लिखते तो पैरा पोजीशन पे जोड़ दीजिएगा और कुछ नहीं। ठीक, ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटो फिनॉन। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जब फेनोलिक ईस्टर को हीट किया जाता है एनहाइड्रिक AlCl3 के प्रेजेंस में, तो जो एसाइल ग्रुप होता है वो माइग्रेट कर जाता है और हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में, जो कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन या पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है। ठीक, इसी रिएक्शन को फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। हमने क्या ले लिया, फिनाइल एसीटेट ले लिया, पहला इसमें एनहाइड्रिक AlCl3 के साथ इसको हीट कराया, दूसरा H पॉजिटिव या H2O के साथ इसका रिएक्शन करवाया, तो हमें क्या मिला, पहला ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन मिला और दूसरा हमें पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन मिला। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट पेज में ये हमारे पास रिएक्शन हो गई, ये O और ये CO और ये C6H5, इसको कहते हैं फिनाइल बेंजोएट। ठीक, और इसकी रिएक्शन पहला एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होगा और इसको हीट किया जाएगा, दूसरा H पॉजिटिव H2O के साथ इसकी रिएक्शन होगी, तो हमारे पास क्या बनाएगा, सबसे पहला ऑर्थो पोजीशन पे बनाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड O और ये C6H5 हो जाएगा। इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। ठीक, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन इसका नाम हो गया। प्लस साथ में क्या बनाएगा, साथ में बनाएगा पैरा हाइड्रोक्सी, यहाँ पर OH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये C6H5, ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। ठीक, ये एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि अगर हम एसीटेट जो हम लोग ले रहे हैं, फिनाइल एसीटेट ले रहे हैं, उसकी जगह अगर फिनाइल बेंजोएट लेते हैं, ठीक, बेंजीन रिंग मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है C6H5। ठीक, तो हमारा किसके साथ रिएक्शन होगा, एनहाइड्रिक AlCl3 के प्रेजेंस में, और इसको हीट किया जाएगा, दूसरा H पॉजिटिव और H2O के प्रेजेंस में, तो हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन बनेगा और दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन बनेगा। ठीक, अब नोट करके पॉइंट लिखिएगा। नोट, इन जनरल लो टेम्परेचर बिलो 333 Kelvin favor the formation of para isomer, while high temperature above 333 Kelvin full stop favor the formation of ortho isomer full stop. The reason being that the para isomer is formed faster kinetically
controlled but the ortho isomer is thermodynamically more stable due to chelation in the intermediate product as shown below। देखो पहले इतना समझ लीजिए, इसमें कह रहा है कि इन जनरल, अगर हम जनरल केस की बात करें तो जो लो टेम्परेचर होता है कितना 333 केल्विन से नीचे का जो टेम्परेचर होता है फेवर द फॉर्मेशन ऑफ पैरा आइसोमर, वो क्या बनाता है, पैरा आइसोमर बनाता है। और जो हाई टेम्परेचर होता है 333 डिग्री केल्विन से, मतलब 333 केल्विन से ज़्यादा होता है, वो ऑर्थो आइसोमर बनाता है। द रीज़न बीइंग दैट द पैरा आइसोमर इज़ फॉर्म्ड फास्टर, मतलब इसका रीज़न यही है कि जो पैरा आइसोमर है वो फास्टर बन जाता है, मतलब बहुत फास्ट तरीके से बनता है। और बट द ऑर्थो आइसोमर इज़ थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल ड्यू टू चिलेशन इन द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एज शोन बेलो। इसमें कह रहा है कि मतलब एक तरह का रीज़न यही भी है कि जो पैरा आइसोमर है वो फास्टर तो बन जाता है, लेकिन जो ऑर्थो आइसोमर है वो थर्मोडायनेमिकली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें चिलेशन पाया जाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, जो कि नीचे दिखाया गया है। प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग, जो कि होगा हमारा ये यहाँ पर O और यहाँ से Al और इधर भी Cl और इधर भी Cl और ये O और ये डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3 और ये ऑर्थो पोजीशन से ही जुड़ा रहेगा, ठीक। और ये क्या पाया जाएगा, यहाँ पर चिलेशन पाया जाएगा। देखो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, इन जनरल बात करें तो जो लो टेम्परेचर होता है, जो 333 केल्विन से कम होता है, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ पैरा आइसोमर बनता है, ठीक। जो हाई टेम्परेचर होता है उसमें ऑर्थो आइसोमर बनता है। द रीज़न बीइंग दैट द पैरा आइसोमर इज़ फॉर्म फास्टर, जो रीज़न है पैरा आइसोमर का फास्टर बनने का, क्योंकि उसमें काइनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत फास्टली मूव करते रहते हैं और जाके तुरंत जुड़ जाते हैं, ठीक। बट द ऑर्थो आइसोमर जो होता है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें चिलेशन पाया जाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, जो कि इसमें दिखाया गया है, ठीक। इस तरीके से ये बनता है, ठीक। अब इसके मैकेनिज़्म को समझिएगा, मैकेनिज़्म को समझेंगे ना तो ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कैसे इसमें ऑर्थो पे अटैक करता है, कैसे इस पे पैरा पे भी अटैक करता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैकेनिज़्म से क्लियर हो जाएगी। तो हेडिंग डालिएगा मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म में लिखिएगा फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट occurs in two steps। ये 2 स्टेप में होता है। इन द फर्स्ट स्टेप में एनासाइलियम आयन, जो कि RCO पॉजिटिव होता है, इज formed which then attacks ठीक। और स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 द बेंजीन रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस as shown below।
इसमें क्या कह रहा है, फ्राइज रीअरेंजमेंट अकर इन 2 स्टेप। फ्राइज रीअरेंजमेंट 2 स्टेप में होता है। इन द फर्स्ट स्टेप में जो एनासीलियम आयन होता है RCO पॉजिटिव इस फॉर्म्ड, वो बनता है, विच देन अटैक, और फिर वो अटैक करता है स्टेप नंबर 2 में द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग मतलब उसमें बेंजीन रिंग में अटैक करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जो कि फिगर में दर्शाया गया है। आगे देखते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा, इसकी रिएक्शन कैसे होगी। तो सबसे पहले हम लोग फिनाइल एसीटेट ले लेते हैं, O, और यहाँ पर CH3CO, CH3CO, ये क्या है, फिनाइल एसीटेट है, फिनाइल एसीटेट है, ठीक। और हमने इसमें क्या किया, AlCl3 के साथ इसमें रिएक्शन कराए, किसके साथ, AlCl3 के साथ। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर हम इससे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अगर उस प्रोडक्ट को भी डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास फिर से यही चीज़ आ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये O और इसके साथ डबल, मतलब इसके साथ एक लोन पेयर तो रहेगा और फिर उसके साथ AlCl3 भी जुड़ जाएगा। और हम जानते हैं कि ये नेगेटिव होता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एक जब इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हो जाएगा CH3CO। हमने यहाँ से एक लोन पेयर को हटा दिया, अब ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाएगा, ठीक। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगा O, AlCl3 और नेगेटिव चार्ज, और साथ में इसके साथ बनेगा एसाइलियम आयन जो कि होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर 2 लोन पेयर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये लोन पेयर इधर आता है, शिफ्ट होता है। और इसी रिएक्शन को मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, क्योंकि ये हमने क्या किया, ये लोन पेयर से हमने यहाँ पर बॉन्ड बना दिया और ये पॉजिटिव साइन हट जाएगा, ठीक। इसको कहते हैं एसाइलियम आयन, ठीक। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में एसाइलियम आयन बनता है और ये अटैक करता है बेंजीन रिंग पे ऑर्थो एट पैरा पोजीशन पे। तो अब एसाइलियम आयन तो बन गया, अब ये ऑर्थो पोजीशन पे कैसे अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे कैसे अटैक करेगा, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम ऑर्थो अटैक देखते हैं कि कैसे ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। तो लिखेंगे ऑर्थो अटैक। ऑर्थो अटैक में सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा क्या, कंपाउंड, ये वाला O और AlCl3 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, हमने ये वाला कंपाउंड ले लिया, एज इट इज़ ले लिया। फिर उसके बाद प्लस C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इसके ऊपर एक लोन पेयर रहेगा, साथ में ये AlCl3 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक। और यहाँ पर 2 चीज़ जुड़ेंगे, एक तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा COCH3 के साथ बनाएगा। COCH3 के साथ ऑर्थो पोजीशन पे जाकर के जुड़ जाएगा, और एक तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड ऑलरेडी बना ही रहा है, और ये जो लोन पेयर है एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यहाँ का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद ये जो बॉन्ड है ये अंदर की तरफ टूट जाएगा, तो इसमें जो इसके आगे का जो रिएक्शन होगा इसमें से HCl बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास जो रिएक्शन बचेगा वो बचेगा यहाँ पर O AlCl2 बचेगा, और ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये रिएक्शन H2O के साथ आगे होगी। H2O के साथ आगे होने के बाद हमें ऑर्थो पोजीशन पे क्या मिल जाएगा, COCH3 जुड़ जाएगा और यहाँ पर OH हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटो फिनोन।
ठीक समझ में आया। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सेकेंड स्टेप में जो एसिलियम आयन है ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो हमने सबसे पहले ऑर्थो अटैक देखा, तो हमने क्या लिया, ये हमने हमने ये वाला प्रोडक्ट लिया, क्या जो इससे बना था, तो ये प्रोडक्ट लिया। देन उसके बाद C डबल बॉन्ड OCH3 के साथ मिल करके अटैक करवाया। तो ये वाला जो यहाँ पर बॉन्ड था ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और एज इट इज़ ऊपर वाला आ गया। एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और दूसरा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूटेगा और HCl इससे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये H और यहाँ का एक Cl, ये दो बाहर निकल जाएंगे तो OAlCl2 बच जाएगा और यहाँ पर COCH3 इसके साथ जुड़ जाएगा। और जब ये बॉन्ड टूट गया तो अंदर हमारे पूरे बॉन्ड आ जाएगी, यहाँ पर भी बॉन्ड, यहाँ पर भी बॉन्ड, इसीलिए मैंने सर्कल करके दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 तो ऑलरेडी है तो ये जुड़ा रहेगा और ऊपर क्या आएगा, OH आ जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, AlCl2 ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ का H जा कर के जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बना लेगा। ठीक, अब ये रिएक्शन में अब एसिलियम आयन क्या करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। तो इसमें लिखेंगे पैरा अटैक। पैरा पे कैसे अटैक करेगा, इसकी रिएक्शन को देखते हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है तो ध्यान से देखिएगा। ऑर्थो और पैरा दोनों पूछा जाता है। ठीक, हमने ले लिया AlCl3, ये वाला कंपाउंड ले लिया। ठीक, इसमें फिर उसके बाद इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, अब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इधर की तरफ ब्रेक होगा। ठीक, और क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर है यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये भी इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये यहाँ पर बॉन्ड बचेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बचेगा, ये O, और इसके ऊपर सिर्फ एक लोन पेयर होगा, साथ में AlCl3 होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। दिख रहा है आप लोगों को। अब देखिए, अब इसके ऊपर क्या है, AlCl3 नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन भी आएगा और COCH3 भी आएगा। जैसे मैंने ऑर्थो पोजीशन पे किया, सेम टू सेम ऐसे क्या करना है, पैरा पोजीशन पे भी करना है। तो यहाँ से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो यहाँ से जो बॉन्ड है ये टूटेगा और ये यहाँ पर टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड अंदर की तरफ टूट जाएगा। मतलब ये अंदर बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और ये लोन पेयर के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब इसमें से क्या निकलेगा, HCl माइनस HCl बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आ जाएगा OAlCl2 और यहाँ पर पैरा पोजीशन पे COCH3, पिछली बार ऑर्थो पोजीशन पे लगा था। ठीक, फिर इसके बाद इसका रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी COCH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये क्या बनाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बना लेगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। होप आप लोगों को प्राइस रीअरेंजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आप वीडियो को रिपीट करके देखिए ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप और भी इसके लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके हाइप कीजिएगा। हाइप करने से लोगों तक वीडियो पहुँचेगी। आप कोई भी जो लेटेस्ट वीडियो देख रहे हैं जहाँ लाइक शेयर कॉमेंट का ऑप्शन आता है ना, तो एक हाइप करने का भी ऑप्शन आता है, तो उसको भी आप लोग प्लीज़ एक वीडियो में आप 3 बार हाइप कर सकते हैं तो आप 3 बार ज़रूर हाइप कीजिए। ठीक, और जितना हो सके जितने लोगों को आप जानते हैं तो आप शेयर भी कीजिए वीडियो ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके और वो भी अपनी अच्छी स्टडी कर सके। बेल आइकन जो होता है ना, जब सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो बेल आइकन दिखेगा तो उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाएगी। जैसे कि क्लास की टाइमिंग 6 PM पे है तो आधे घंटे पहले मतलब 5:30 बजे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक, मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, आप कमेंट करके डायरेक्टली पूछिए, आप लोगों को रिप्लाई भी मिलेगा। और मुझे बताइए भी आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख करके चले जाते हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं बताते उनको वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आगे और भी रिएक्शन को कंटिन्यू करूँगी और ऐसे ही 2-3 वीडियो में पूरा ये चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।